नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। विष्णुगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। इस मामले में अब 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र के अल्पिटो पंचायत में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अंचलाधिकारी नित्यानंद दास के निर्देश पर इस पूरे मामले में 15 लोगों के खिलाफ विष्णुगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार अल्पिटो पंचायत के मुंबईया मोड़ के पास स्थित एक खास जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। ये जमीन मजेरवा यानी सरकारी श्रेणी की बताई जा रही है, जिस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद आरोप है कि कुछ लोगों ने न केवल जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, बल्कि वहां मकान निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया। प्रशासन के मुताबिक इस मामले में संबंधित लोगों को पहले कई बार चेतावनी दी गई थी और निर्माण कार्य रोकने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन इन निर्देशों की अनदेखी की गई। अंचलाधिकारी नित्यानंद दास ने यह भी बताया कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन को अपनी बताकर कब्जा करने का प्रयास किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं दूसरी ओर आरोपित पक्ष के परिजनों ने प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि उन्हें बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है। परिजनों का दावा है कि कुछ ऐसे लोगों के नाम भी प्राथमिकी में शामिल किए गए हैं जो घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाया है। नमस्ते, प्रणाम। मैं संदीप मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। मेरी उपस्थिति विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर अल्पिटो पंचायत में है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि घर निर्माण हो रहा था। यहाँ पे ये देखिए, घर दिखाएंगे आपको। ये घर निर्माण हो रहा है और इस निर्माण को रोका गया है, अंचलाधिकारी के द्वारा रोका गया है। ये निर्माण बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पे घर बनाए थे, इससे पहले इसी प्लॉट में आगे इनका घर था, डेगलाल साहब जी का आगे घर पहले से बनाए हुए थे। तो वहाँ कुछ कारणों से वहाँ नहीं रहने लगे, तो नया घर का यहाँ निर्माण कर रहे थे। इससे पहले जब वहाँ घर था तो वहाँ कोई मना कर, कोई सरकारी अफसर आके उनको मना नहीं किए कि यहाँ क्यों रह रहे हैं, क्यों नहीं रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं था। जब ये नए घर का निर्माण शुरू किए हैं तो इनके ऊपर अफसरों का आफत गिर चुका है। जैसे कि अभी बताएं ये लोग कि दिन हो रात हो कभी भी लोग पहुंच जाते हैं कि भाई मेरा काम नहीं, ये काम करो, वो काम करो, बंद करो। क्या नाम है आपका? मेरा पूनम देवी। आपके पति का क्या नाम है? सुनील साहब। सुनील साहब। अच्छा, जो अभी कहाँ है सुनील साहब? मुंबई में। मुंबई में है। तो उनपे तो FIR हो गया है। हो गया, तो ही हम बोलने चाह रहे हैं कि 1 साल से मेरा पति घर में नहीं है, बाहर में है, तो फिर क्यों उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा गया है? वही हम बोलना चाहते हैं कि फिर ये नहीं थे तो फिर किसियों के साथ कैसे मारपीट किए? बताइए, तो फिर ऐसे कैसे किए? वो मेरा पति तो है नहीं, हम बाहर में है, हम लोग तो कमाने खाने वाला आदमी है। कब से नहीं है घर में? साल भर से। 1 साल से घर में नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक है। कहाँ घर है आपका? यहीं बगल में? हाँ, बगल में है। अच्छा, तो ऐसे कैसे नाम लिखा गया? अब पता नहीं अब कैसे, कौन दिया कि नहीं दिए, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा पति का नाम है उसमें। तो ये जो जमीन जिस पर विवाद है, हाँ, उसमें क्या हुआ? आपका भी कुछ हिस्सा उसका है? कुछ नहीं, मेरा कोई लफड़ा नहीं है उससे। कोई लफड़ा नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमापति यादव, मैं ग्राम अल्पिटो, पोस्ट चौथल, जिला हजारीबाग, थाना विष्णुगढ़ का निवासी हूँ। ये जमीन हमारा आज 3 पीढ़ियों से हमारे परदादा, मेरे दादा, ये इसमें दादाजी का क्या नाम था? मेरे दादाजी का नाम था स्वर्गीय मेघन गोप। और परदादा का? परदादा का नाम था स्वर्गीय जीता हरिल गोप, देवचंद गोप। उनके वंशज में हम आते हैं। ये मेरे आज से मतलब 15-20 साल पहले तक के हम लोग जोते हैं। इसके बाद हम लोग जब बाहर निकल गए तो मान लिया जाए गांव घर में बैल गधा राजी नहीं किया है। इसके बाद ट्रैक्टर फैक्टर से आदमी जोताया नहीं, हम लोग सब चला गए। कमाने खाने वाले आदमी जब तक कमाएंगे नहीं तब तक बाल बच्चा पालेंगे कैसे?
तो हम लोग चला गया, इसके बाद ये जमीन ये हो गया, इस बीच में मान लिया जाए ये कर रहे हैं। इसके अगला साल भी हम लोग को इसमें जोताबाद हुआ है, जो कि अभी आपके सामने साक्षात दिख रहा होगा। ये ऊंचा नीचा गड्ढा गुडी है, ये ट्रैक्टर से जोता हुआ था, इसमें मकई लगा हुआ था। भले होता या नहीं होता, लेकिन हम लोग दखल नहीं छोड़े हैं बस। तो आप यहाँ जो सीओ साहब रोक लगाए, हाँ, अंचलाधिकारी रोके हैं, किस लिए रोके हैं? वो आप लोग दिखाए सर को ले जाके वहाँ? पेपर हम लोग को कुछ था, अंचलाधिकारी के पास जमा है। हमारे बड़े चाचा एक विष्णु गोप, स्वर्गीय विष्णु गोप, उनका हम लोग के बाबूजी सब बाहर रहते थे, उनके पास वो सारा कागजात, वो घर में रहते थे, सारा कागजात उनके पास था। वो जब एक्सपायर कर गए तो उनका बड़ा लड़का भिखन यादव जो थे, वो अपना जमीन पेपर रखे हुए हथियार हम लोगों को नहीं दिए हैं। अच्छा, जब मतलब आप लोग के पास है भिखन यादव के पास है। आपके पास जमीन का पेपर है? जी हाँ। हाँ, दिखाइए कौन सा पेपर है? ये देखिए सब पेपर है, ये पेपर है जी। और ये क्या है? ये भी पेपर है ना? जी हाँ, पेपर इसी जमीन का पेपर है जी। ठीक है, ठीक है, रखिए जी। क्या नाम है आपका? खबरी देवी। तो रहने वाले हैं आप? वही पिट्टो घर बात। हाँ अच्छा अच्छा, ये घर आप ही बना रहे हैं? हाँ, फिर बना रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत हो गया इसमें? हमको दिक्कत है, पहले घर था यहाँ राजा पर राजा को, कहाँ पे घर था पहले? यही कठार का पेड़ पर। अच्छा, तो यहाँ राजा पर राजा को घर था यहाँ, तो चोर तंग करने लगे और मेरा सास को वहाँ मार के और कागज पत्र लंबर चतर जितना है सब जला दिए और मेरा सास को भी जला दिए पुराना घर में? पुराना घर में। तो मेरा ससुर चला गया बस्ती। अब बस्ती में हम लोग फैमिली बढ़ गया, तो वहाँ दिक्कत होने लगा घर का। तो हम लोग आके छाड़े हैं पुल पर घर, रोड साइड। अब रोड साइड घर छाड़े हैं तो वहाँ गरमजरूरत था जमीन है, वो जा रहे हैं रोड में, टूट रहे हैं, जो रोड वहीं बन रहे हैं सो। तो वहाँ टूट रही है, तो हम लोग सोचे कि यहाँ जमीन है, चलो यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ सीओ मना कर रहे हैं। जो कहा सीओ बोल रहे हैं क्या, बोल मेरा जमीन है, ये गरमजरुआ है, ये मेरा जमीन है, नहीं छाड़ने देंगे घर, सो बोल रहे हैं सीओ। तो सीओ के हम लोग पूछ रहे हैं, बोल सीओ कहा ऐसा, कहा तुम तंग कर रहे हैं? तो बोल रहे कि मेरा जमीन है। कब आए थे सीओ साहब? सीओ साहब आए थे 3 दिन आए थे, दिन को 3 बजे और 2 दिन आए हैं रात को। रात में आए हैं, एक दिन 7 बजे, एक दिन 8 बजे। रात में भी क्या, किस लिए आए थे आपके यहाँ? यही मना करने के लिए। घर नहीं बनाइए? नहीं, बोल घर नहीं बना। ये जो जमीन है सर, इसमें 15 लोग केस में, क्या मामला है सर? जी, इसके संबंध में ये अल्पिटो मौजा के अंतर्गत जो है खाता 36 प्लॉट 300 खाता 36 प्लॉट 360 है, जिसमें आपका ये बहुत ही बड़ा रकबा है हालांकि, लेकिन इसमें 3 एकड़ 54 डेसिमल पर विवाद था। कुछ लोगों के द्वारा जो है फर्जरी कागज बनवा के और इस पे इसको हड़पने की साजिश की जा रही है। घर वगैरह बना रहे हैं क्या उसमें? जी, कुछ लोगों ने देख रहे हैं कि पहले बनाया हुआ है और कुछ लोग अभी जो है बनाना शुरू किए। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है ये मामला, और सबसे इस बात का फायदा उठाया गया है कि ये जो आपका जो भूमि है, ये बगोदर और विष्णुगढ़ का बॉर्डर ये बनाता है। तो इसमें क्या है कि जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल पता नहीं कर पाएंगे कि ये विष्णुगढ़ में है या बगोदर में है। तो इसका सीमांकन और चिन्हित करने के लिए जो है मैंने उस दिन जेसीबी से जो अपने गैरमजरूआ भूमि है उसको सीमांकन करने के लिए जिस जो वन विभाग ट्रेंच करती है, उसी प्रकार मैं भी ट्रेंच करने के लिए मैं गया हुआ था वहाँ पे। तो इसी को लेकर ये लोग जो है वहाँ पर आए, कागजात, और इनका वाद भी चल रहा है मेरे न्यायालय में। तो इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कागज समर्पित नहीं किया गया, और एक पक्ष के द्वारा समर्पित तो किया गया परंतु वो फर्जरी कागज थे। जैसे कि आप इस बात से समझ सकते हैं कि कागजात इनके द्वारा जो है भू दान यज्ञ समिति की जो इन्होंने पेपर जमा किया है वो 1988 की है, और उसकी संख्या 37 है। और जब हमने पंजी चेक किया तो 37 की जो संख्या है 1988 की, वो हमने किसी और को इशू किया हुआ है। और दूसरी बात ये 88 का पेपर दिखा रहे हैं और 61 का रसीद दिखा रहे हैं, तो ये हास्यास्पद है और फर्जरी कागजात है। और इस पर हमने संज्ञान भी लिया है, इस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और संभवतः ये बहुत जल्दी जो है
ये जेल जाएंगे। सर आप वहाँ गए थे जी तो क्या वो जो 15 नामजद है जी बदतमीजी किए थे या फिर कोई सजा? जी हाँ, ये लोग मतलब बहुत ही दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। ये मतलब ये भूमाफिया लोग हैं जिनके पास कोई कागजात भी नहीं है। जैसे मैंने कहा आपको कि 3 एकड़ 54 डिसमिल का तो कागजात दिखाया, लेकिन वो फर्जरी कागजात था। और बाकी की जो भूमि है ये लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक दिखाने को एक कागजात नहीं है इनके पास। ये इनका कहना है कि मेरे बाप दादा जोतते थे, तो बिना कागजात के जोधपुर का कोई। विष्णुगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। अब देखना होगा कि जांच में सच्चाई क्या सामने आती है, लेकिन फिलहाल प्रशासन की इस कार्यवाही ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जे के मामलों में अब सख्ती तय है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।